जैसी सोच के साथ हम खाना खाते हैं वैसी ही असर वह खाना हमारे शरीर में जाके करता है। यानी कि कई बार अनजाने में हमसे ये गलती हो जाती है कि हम खाने के हर एक निवाले को जहर बना देते हैं या फिर रोग पैदा करने वाली चीज़ बना देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक निवाले को हम स्वास्थ्यवर्धक बनाएं और वो औषधि की तरह हमारे शरीर में काम करे, तो ध्यान से और गौर से सुनिए इस पूरी बात को। आज हम कई सारे डरों को जीवन में साथ में लेकर चल रहे हैं और इसी वजह से कई बार गलती से हम हमारी सारी ऊर्जा नेगेटिव चीज़ को दे देते हैं और हमारी ही ऊर्जा हमारे विरुद्ध काम करने लगती है। और इसीलिए हम कई बार ऐसी चीज़ों को आकर्षित कर बैठते हैं कि जो हमारे लिए एक्चुअल में नुकसान करती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके बारे में कई बार हमने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति से या फिर किसी परिस्थिति से हम भागना चाहते हैं, हम उससे डरते हैं, लेकिन बार बार वो परिस्थिति या फिर वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डर के मारे भी हम बहुत बार उसे याद करते हैं और इसी वजह से, उस याद करने की वजह से वो व्यक्ति या वो परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है, जैसे कि ऐसा कहा है हमारे शास्त्रों में कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत। यानी कि अगर हम शिव का भजन करेंगे तो शिव जैसे बनेंगे और राम को याद करेंगे तो हम राम जैसे बनेंगे। इसीलिए डर के मारे भी अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ को बार बार याद करते रहते हैं तो वो हमारे शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट लाती है और वो नेगेटिविटी को हमारी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सब बहुत ही सरल बात है कि हर एक निवाला, हर एक बाइट के साथ उसे पॉजिटिव अफर्मेशन दे के अपने शरीर में डालिए कि हे भोजन, तू मेरे लिए औषधि रूप है, तू मेरे शरीर में जाके बहुत ही अच्छी प्रक्रियाएं करेगा, तू मेरे पाचन तंत्र को और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा और मेरे पूरे शरीर को तो पोषण देने वाला है। अगर ये अफर्मेशन के साथ हम खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट करेगा, बहुत ही बढ़िया और पावरफुल दवाई के रूप में वो काम आएगा। हमारे छोटे मोटे सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। वो खाना कोई भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा नहीं करेगा। और इससे विपरीत अगर हम शंका के साथ दवाई भी खाते हैं तो वो दवाई भी हमारे शरीर में इफेक्ट नहीं करेगी, उल्टा वो जहर भी बन सकती है। इसी सिद्धांत के तहत हर एक निवाले के साथ हम कहीं रोग को आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम खाते वक्त बार बार ये याद करेंगे कि ये खाना खाने की वजह से मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा, खाते वक्त हम अगर ये सोचते हैं कि ये खाना मुझे बीमार कर देगा, मुझे परेशानी होती है खाने के बाद, या फिर ये खाना मुझे मेरे शरीर को बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली वो खाना आपके शरीर में जाके वही असर करने वाला है। जैसी सोच के साथ हम खाना खाते हैं वैसी ही असर वो खाना हमारे शरीर में जाके करता है। क्यों ना वो डर के मारे ही अगर हमने सोचा हो, लेकिन फिर भी जो हमने सोचा है वही असर वो खाना हमारे शरीर में जाके करता है। यानी कि ये हमारे हाथ में है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसे हम औषधि के रूप में खाएं, औषधि बनाएं, या फिर उसे जहर बनाएं। और दोस्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि, जो कि एक साइंटिस्ट भी थे, वो ऋषि मुनियों ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई और हमारी दिनचर्या में उसे इतनी सहजता से डाल दी कि हमें पता ही नहीं चला कि ये इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो है खाने से पहले होने वाली प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना करके खाना खाते हैं तो यह खाना प्रसाद के रूप में बन जाता है। हमारी पूरी एनर्जी बदल जाती है, वैसे ही खाने की एनर्जी भी बदल जाती है और प्रसाद के रूप में जाने वाला खाना हमारे शरीर में एक टॉनिक की तरह काम करता है, जो कि ना सिर्फ शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है बट हमारी मेंटल, यानी कि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को भी वो खाना बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम क्रियाकांड की तरह वो प्रार्थना भी करते हैं या फिर शंकाशील दृष्टि से भी वो प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना से होने वाला फ़ायदा हमें वो पूरा फ़ायदा नहीं मिल सकता है। और अगर हम खुद को मॉडर्न की गिनती करवाने की वजह से प्रार्थना नहीं करते हैं
तो हम एक्चुअल में मॉडर्न नहीं हैं, हम ऑर्थोडॉक्स हैं, क्योंकि हम सही चीज़ को, साइंटिफिक चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, हम संकुचित हैं। तो प्रार्थना के साथ खाना खाने की वजह से हम बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। तो बस खाने को औषध की तरह खाइए, और ना सिर्फ औषध की तरह बल्कि प्रसाद की तरह खाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी forever naturally, or stay connected with naturally healthy. Thank you very much.